दिनेश भाई यहाँ पे अभिनेता के रूप में है, तो थोड़ा राजनीतिक सवाल से या विषयांतर सवाल से थोड़ा बचेंगे और फिल्मों के बारे में बात करें। झारखंड में ये फिल्म शूट हो रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो लोकेशन की ब्यूटी चाहिए, तो वो झारखंड से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। हमारे भारत के अंदर झारखंड वो जगह है जहां इतने खूबसूरत लोकेशंस है, जो यहाँ प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी कमाल की है। मुर्गा ट्रॉफी के लोकेशन को भी चुना गया यहीं पे झारखंड में शूट करने के लिए। अलग अलग लोकेशंस पे ये शूटिंग चल रही है। निरहुआ की मुर्गा ट्रॉफी ने झारखंड को बना दिया भोजपुरी सिनेमा का नया हॉट स्पॉट। भोजपुरी के मेगा सुपर स्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मुर्गा ट्रॉफी का धमाकेदार अपडेट दिया है। निरहुआ ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा, हमने पूरे देश के लोकेशन देखे, लेकिन इस संवेदनशील कहानी के लिए झारखंड से खूबसूरत और बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा, झारखंड की मिट्टी, हरियाली और लोगों का प्यार फिल्म को जिंदा कर रहा है। ये कोई मसाला फिल्म नहीं, बल्कि एक बच्चे की संघर्ष, सपनों और जज्बे की सच्ची कहानी है। पूरी तरह पारिवारिक और प्रेरणादायक है। कहा कि सबसे खास बात फिल्म के सारे बच्चे झारखंड के हैं और ज्यादातर फिल्म में पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। निरहुआ बोले, इन बच्चों की मासूमियत और गांव की मिट्टी की महक स्क्रीन पर ऐसा जादू बिखेरेगी कि दर्शक रो देंगे और तालियां भी बजाएंगे। वहीं इससे झारखंड बनेगा फिल्म मेकर्स का नया फेवरेट डेस्टिनेशन भी। निरहुआ ने झारखंड सरकार की फिल्म नीति की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ का सहयोग, लोकल टैलेंट और नेचुरल लोकेशन इतने शानदार हैं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड हो, भोजपुरी हो, सबकी पहली पसंद झारखंड बनेगा। फिल्म के डायरेक्टर शशि वर्मा और पूरी टीम ने बताया कि शूटिंग जोर शोर से चल रही है। गांव का असली माहौल, हरे भरे खेत और स्थानीय लोगों का बेइंतहा प्यार फिल्म को अनोखा बना रहा है। निरहुआ ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक मुर्गा ट्रॉफी पूरी तरह तैयार होकर सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं ऊंचाई देगी और झारखंड के बच्चों की कहानी पूरे देश के दिलों में बस जाएगी। निरहुआ की अपील है कि इस फिल्म को इतना प्यार दो कि झारखंड में फिल्म की बाढ़ आ जाए और यहाँ के टैलेंट को देश विदेश पूरी दुनिया देखे। मुर्गा ट्रॉफी फिल्म है जिसके निर्देशक अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे शशि वर्मा जी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता भी हैं और बहुत बेहतरीन निर्देशक भी हैं। और ये जो पूरी टीम है मुर्गा ट्रॉफी की, सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अनुभव रखते हैं। चूंकि झारखंड में ये फिल्म शूट हो रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो लोकेशन की ब्यूटी चाहिए, तो वो झारखंड से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। और मैं जब भी झारखंड आता हूं तो मैं ये बात हर बार कहता हूं कि जो भी हमारे फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जब वो झारखंड आते हैं, शूटिंग करते हैं, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि उनको कहीं भी विदेशों में जाकर लोकेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत के अंदर झारखंड वो जगह है जहां इतने खूबसूरत लोकेशंस है, जो यहाँ प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी कमाल की है कि कोई भी फिल्म यहाँ बनती है तो वो इतनी वास्तविक हो जाती है कि वो लोगों के दिलों को छू लेती है। और यही कारण रहा कि मुर्गा ट्रॉफी के लोकेशन को भी चुना गया यहीं पे झारखंड में शूट करने के लिए। अलग अलग लोकेशंस पे ये शूटिंग चल रही है। ऑलरेडी 12 दिन से फिल्म की शूटिंग चालू है। आज हम लोग भी आ गए, ज्वाइन किए हैं। और ये फिल्म एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है, उसके सपने की कहानी है। और कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्म बनते रहनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो सपना देख सकें और उनको ये बात पता हो कि जीवन में संघर्ष करके ही कोई भी आगे बढ़ता है। क्योंकि बिना संघर्ष किए अगर आप चाहें कि जीवन में कोई मुकाम हासिल करें तो ये संभव नहीं है। तो ये फिल्म के द्वारा जब लोगों को दिखाया जाता है, वो समाज की चीजें बताई जाती है, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। और ये बड़ा अच्छा माध्यम है सिनेमा, जिससे हम
समाज में जो कहना चाहते हैं वो दिलों तक पहुंच जाता है। और इसमें बहुत माहिर हैं हमारे निर्देशक साहब। तो ये फिल्म का यही है ताना बाना। और इसमें जो कलाकार हैं सभी बेहतरीन कलाकार हैं। इसमें एक बाल कलाकार भी हैं जिनको मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी मुख्य भूमिका है। और बाकी भी जो कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, वो यहीं से लिए गए हैं। और वो सभी ऐसे बच्चे हैं जो कभी एक्टिंग नहीं किए हैं, पर उनके लिए भी एक अनुभव, नया अनुभव है। और बाकी आप लोग कुछ और जानना चाहें तो हमारे निर्देशक साहब हैं, हमारे निर्माता और पूरी टीम मुर्गा ट्रॉफी की यहाँ है। आप जो कुछ भी अगर और जानकारी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। जब कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म का लोकेशन जहाँ तय होता है, हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मुर्गा ट्रॉफी के लिए यही लोकेशन चुना गया, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा लोकेशन है। और मैं यहाँ भी कई फिल्में पहले शूट कर चुका हूँ, और जब भी यहाँ आने का अवसर मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, जरूर आता हूँ। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का एक बार फिर से अवसर मिला है। देखिए, मुख्य रूप से ये हिंदी और यहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है उसमें बनाई जा रही है। तो दिनेश भाई के लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये फिल्म मतलब भोजपुरी नहीं, और दिनेश भाई ने बड़ा चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट किया है इस फिल्म में। इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये कहा था, दिनेश भाई इसमें जो भूमिका है और जो फिल्म, पहली बात ये फिल्म हम जो बना रहे हैं, ये इस फिल्म में एक और कलाकार हैं जो बोस्टन में रहते हैं, यहाँ पे झारखंड की धरती कहीं है। हमारे परम आदरणीय बाबा मुकुंद नायक जी के सुपुत्र हैं प्रद्युमन नायक, वो भी इस फिल्म में है। रमश्री है वो, नंदलाल नायक इनके बड़े भाई, वो भी म्यूजिक दे रहे हैं। तो ये बोस्टन में रहते हैं, ये हमारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन है और हम इस फिल्म को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी बच्चों की जरूर है, मगर बच्चों की कहानी को बच्चे कहाँ देख पाते हैं, या बच्चों की कहानी को हमेशा बड़े बनाते हैं और बड़े अपने समझ से बच्चों को देखकर बनाते हैं। इस फिल्म में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम बच्चों की फिल्म को बच्चों के दृष्टिकोण से बनाएं, और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि दिनेश भाई ने बिना कुछ सोचे उस कहानी को सुना, मेरे नरेशन को सुना और मेरे अनुभव को देखकर उन्होंने कहा कि हाँ ये करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था दिनेश भाई ये भोजपुरी में नहीं है, और अच्छी बात है दिनेश भाई इन दोनों कमाल का काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये फिल्म आएगी, मुझे मालूम है जो नायक इस फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे प्रद्युमन हो चाहे दिनेश भाई हैं, या जितने रॉ टैलेंट्स जो हमने यहाँ से वर्कशॉप करके, और मजे की बात यह है कि सारे बच्चे दिनेश भाई यहीं के हैं, मतलब झारखंड के हैं, यहीं वर्कशॉप हुआ, यहीं से चुने गए, और जिन्होंने जीवन में कभी कैमरा देखा नहीं, पहली बार मतलब अभिनय के वर्कशॉप में आए और काम किए हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जब किया था कि हम फिल्म बनाने आएंगे, और तब हम यहाँ वर्कशॉप में किया था। आज वो दिन है कि हम 12 दिन शूटिंग खत्म कर चुके हैं। तो ये फिल्म की जो निर्माण की प्रक्रिया है ये जारी है। मुझे लगता है 20 दिसंबर तक हम ये समाप्त कर देंगे, और अगले 3 से 4 महीने में हमारी फिल्म बन के शुरू हो जाएगी। इसका प्रीमियर जो है वो बोस्टन में रखा गया है, पहला सियाटल में रखा गया है, दूसरा, और प्रद्युमन बताएंगे कहाँ रखा हुआ है। तो वहां से फिर हम ट्रेवल करेंगे कुछ जहां पे हमारी बातचीत चल रही है उन जगह पे, एंड देन विल कम बैक टू इंडिया, और फिर हम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कहानी इतनी अच्छी है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड की धरती के सारे लोग मेरे साथ हैं। मतलब इस कहानी को सुनाने के बाद जिन से मैंने कहा ये पिक्चर बनाना चाहता हूं भाई, कि मैं ये ऐसी कहानी और झारखंड बनाना चाहता हूँ, किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। और नतीजा ये है कि आज मेरे साथ खड़े हैं, और मेरी पिक्चर 12 दिन से सही शूटिंग चल रही है। अगर आप मेरे शूटिंग पे आएंगे तो आपको लगेगा किसी बड़े बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है। मेरी भूमिका वही है जो अभी सर ने बताया कि हाथ से बनाए एआई के जमाने में हम अभी भी हाथ से बनाई हुई कारीगरी को सम्मान देते हैं। और मेरे फिल्म का टाइटल भी इसी तरह हैंड पेंट नहीं हो रहा है। जो आप देखेंगे आपको मालगुडी डिश याद आएगी।